कॉलेज के वार्षिकोत्सव में उपस्थित समस्त क्षेत्रीय जनता, बहुत मुअज्जिज लोग, जनप्रतिनिधिगण, माताएं बहनें, जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते उनके सब अभिभावकगण, मंच पर बैठे समस्त नेतागण, ओम प्रकाश पाल जी, डॉक्टर ओम प्रकाश पाल, विजय पाल, श्रीकांत पाल जी, जंग बहादुर जी, मनमोहन पाल जी, राम सिंह, प्रमोद उत्तम, बालकरण देशराज जी, गंगा चरण पाल जी, विशाल पाल, केवल पाल, इंद्रपाल प्रधान और ज्ञान सिंह, शिवप्रकाश पाल, अशोक निषाद जी, कौशल पाल जिन्होंने संचालन किया है, विकास पाल और मुकेश पाल, पप्पू सोनकर, और इस विद्यालय के जो फाउंडर हैं सुरेश पाल जी, शायद ये भी पूर्व प्रधान रहे, और यहाँ की प्रबंधक दिव्या पाल जी, प्रबंधिका और प्रधानाचार्य अमलेश कुमार जी, समस्त शिक्षक एवं शिक्षिकाओं और समस्त विद्यार्थी गण, बालक और बालिकाओं, मैं आप सबका कि आप इतनी देर से बैठे हुए हैं, सुबह से आपका आभार व्यक्त करता हूं, और जिन लड़कियों ने मेरा स्वागत किया उन सबके चरणों में प्रणाम करता हूं, और जितनी भी लड़कियां छोटी बैठी हुई यहाँ, वो सारी मातृशक्ति के सबके चरणों में प्रणाम करते हुए, बड़े बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करते हुए, बराबर वालों को नमस्कार करते हुए, छोटों को आशीर्वाद देते हुए दो चार बातें आप सबके बीच में कहना चाहता हूं कि शिक्षा ही सब कुछ है। ये जीता जागता मंदिर है, जहां पर मूर्तियां होती हैं उसको भी मंदिर कहते हैं, उसको विद्या मंदिर कहते हैं। ये सरस्वती मंदिर है, सरस्वती जी की प्रतिमा यहाँ पर फोटो लगी हुई है, और सुरेश पाल जी ने संभवतः अपने पिताजी की भी फोटो लगाई है, रानी अहिल्याबाई होलकर की भी फोटो लगाई, बाबा की फोटो लगाई है। ये बहुत अच्छी बात है। बाड़े पुत पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। नारियों के बारे में कहते हैं, हम सब कहां से पैदा हुए? नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, नारी से नर होते ध्रुव प्रहलाद समान। बहुत सी ऐसी चीजें हैं। हम सब खाते क्या है? हम सब खाते हैं गेहूं, आटा, चावल, दाल इत्यादि चीजें, और हष्ट-पुष्ट रहने के लिए हम लोग दूध पीते, घी खाते हैं। ये सब कहां से आता है? ये सब गांव से आता है, किसान देता है, किसान उसको पैदा करता है। और आज और क्या सदियों से किसान की सबसे ज्यादा उपेक्षा हुई है। आज प्रयास पूरा है कि किसान सम्मान निधि देने के बाद दे करके हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं निकाली गई। आप लोगों को उसका ज्ञान नहीं है, भान नहीं है, जानकारी नहीं है। पशुपालन के लिए बहुत सी योजनाएं निकाली गई है, उसका भी जानकारी आपको नहीं है। मैंने श्रीकांत जी से कहा था कि कुछ बताओ। मैं तमाम, मेरा बहुत राजनीतिक जीवन है, बड़ा लंबा राजनीतिक जीवन है, प्रधान से मंत्री तक रहा हूं, गांव के प्रधान, विरोध प्रधान से और सरकार में मंत्री तक रहा हूं, और सारी बातें जानता हूं। दोस्तों, अगर पैसा नहीं है, संपन्नता नहीं है, घर में अगर फीस के लिए पैसे नहीं है, लड़की की शादी के लिए पैसे नहीं है, तो आदमी चिंता में डूब जाता है। और आज इस देश में सिर्फ 70 आदमियों के पास
70% संपत्ति है, ये ध्यान रखिएगा। और इस देश का किसान, इस देश का मजदूर जो रात दिन मेहनत करता है, वो जो पैदा करता है, वही इस देश का राष्ट्रपति, इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का व्यापारी, बड़ा नेता, बड़ा अधिकारी, वही सब खाते हैं। कोई भी रुपया पैसा नहीं खाता। अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा कि शहरों में लोग बाग खाने को तरसने लगे थे, सब्जी के लिए तरसने लगे थे। रुपया रखा था, रुपया भरा हुआ था और सामान नहीं मिल रहा था। तब लोगों को पता चला। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं दोस्तों, ये जो विद्या मंदिर बनाया, भगवान दीन स्मारक इंटर कॉलेज जो था, तो मतलब अपने बाबा के नाम पे बनाया ना आपने, जिनकी फोटो लगाई है, ये एक बड़ा काम किया। इसमें आपके इनको आना था, जिनकी फोटो लगी है, बहन हमारी है, साध्वी निरंजन ज्योति जी को, राजन सिंह पटेल जी को एक फोटो और लगी है, जैकी जी को। वो तीनों लोग इसलिए नहीं आ पाए कि कानपुर में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा की एक बहुत आवश्यक बैठक हो रही है और बाई दी गई है। तीनों लोग पिछड़े वर्ग के हैं, बैकवर्ड के हैं, इसलिए ये वहां पर गए हुए हैं, इसलिए नहीं आ पाए। और मैं भी आप पिछड़े वर्ग का हूं, मैं भी तो पक्का गड़रिया हूं। और आपके विद्यालय में मेरा क्योंकि वो था, तो चाहे धूप बहुत हो, चाहे बरसात बहुत हो, और चाहे जहां बुलाया जाए, अगर आपके यहां मैंने समय दे दिया है, तो चाहे मेरा टिकट चला जाए और चाहे मेरी जान चली जाए, मैं तुम्हारे बीच आऊंगा। एक बार उमा भारती जी ने मुझसे कहा, उनके भाई लड़ रहे थे चुनाव शिवपुरी में, झांसी के पास, उन्होंने मेरा कार्यक्रम लगा दिया और हमसे बोले कि आज जरूर जाना, नहीं तो मेरा कार्यक्रम खराब हो जाएगा। 2-3 बार उनका फोन आया, तो हमने कहा कि आप अभी मुझे जानते नहीं, मेरा नाम सतीश पाल है, या तो मैं आऊंगा या मेरी लाश आएगी, तब आपको ध्यान रखना। तो बोले बस मैं जान गया और मैं उनके यहां पहुंचा था। मैं अपने क्षेत्र में भाषण करता हूं कि मैं गर्व जुबान से छत्री हूं, मैं जो कह देता हूं तो करता हूं। कौशल पाल गवाह है। मैं बलिया गया था, गरिया के सज्जन ने गोली मार दी थी, जात का नाम नहीं लूंगा किस जात ने मारी थी, लेकिन सरेआम गोली मार दी थी। वो बलिया कांड हुआ और मैं वहां पर गया था, लोगों ने बहुत बुलाया था, पूरे देश के लोगों ने कहा था कि आप वहां पर जाइए। तो मेरे साथ ये भी गए थे, उसके पहले श्रीकांत भी गए थे, एक श्रीकांत और था, वो दोनों लोग, ये लोग भी गए थे। तो जब मेरे साथ गए, जब मैं उनसे बात कर रहा था, जिन सज्जन की स्वर्गीय जयप्रकाश की जिनकी हत्या हो गई थी, उनकी विधवा था, तो मैंने पूछा कि आपके पिताजी कितने भाई थे? उनका 7 भाई। हमने कहा उनके पास कितनी जमीन थी? तो उनका सिर्फ 5 बीघा। तो मैं दंग रह गया। इसके बाद मैंने पूछा कि तुम क्या भाई हो? जयप्रकाश, स्वर्गीय जयप्रकाश के बेटे कितने हैं? उसका जो तिलक था उसमें भी जोर से कहा, सोने की चैन, अंगूठी। उसको मैंने कहा था कि किसी को बताना नहीं कि मैं शादी करूंगा लड़के वाले को, नहीं अगर तुमने कहीं बता दिया तो कहीं तुम्हारी शादी उटक न जाए। बोले क्यों? हमने कहा लोग नेताओं पर भरोसा नहीं करते। वहां बैठा करके हम ये लाइव जो चल रहा है वैसे लाइव करा रहे थे, लेकिन वहां पर वो नहीं आया, तो फिर वीडियो बना और डाला था। तब मैंने उनको सबको उनका इंटरव्यू लिया, को बताया, समझी समझें, और भी लोग, सब लोगों को बात करी, बैठा करके बात की। देखो बंदी मुट्ठी तो लाख की, खुली तो खाक की। एक बात और याद रखना, नौकरी सबको नहीं मिल जाएगी, पूंजी पर सब नहीं बन जाएंगे। सब मेहनत करके, ये जो समाज है, ये 5 उंगलियां हैं, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई बीच की है, कोई ये है, कोई अंगूठा है,
फिर पंजा है, फिर हाथ है, फिर शरीर है। इसी तरीके से समाज है, संपूर्ण जातियां हैं। ये छुआछूत देश का कलंक है, गैर बराबरी देश का कलंक है। और हमारे यहाँ माताओं और बहनों के जो घूंघट प्रथा ये अंग्रेजों के मुगलों के वजह से आई, तमाम हम जो कमाते हैं, हम जो पैदा करते हैं, वही सब खाते हैं, वही सब खा के जिंदा रहते हैं। इसलिए अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो। जिसने अपने आप को नहीं जाना वो किसी को नहीं जान सकता है। दोस्तों, मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब कभी कोई व्यक्ति, मुझे दुनिया के तमाम देश जाने का अवसर प्राप्त हुआ है, लोग यह तमाम बातें करने लगते हैं कि फला बड़े बुद्धिमान है, फला बड़े बुद्धिमान है। तो मैं पूछता हूं कि जापान में कौन रहता है? जापान में बौद्धिस्ट रहते हैं, इंग्लैंड में कौन रहता है? सब क्रिश्चियन रहते हैं। और भारत में कौन रहता है? सनातन धर्मी, इस्लाम, क्रिश्चियंस, बौद्धिस्ट, ये सब लोग हैं। ये बात ध्यान रखना। अपने को जो ज्यादा छोटा समझता है और अपने को जो ज्यादा बड़ा समझता है, दोनों गलत है। जो बड़ा समझता है वो अहंकार में ज्यादा है, और जो छोटा समझता है वो डिप्रेशन में ज्यादा है। तुम डिप्रेशन से उठो, तुम अपने को छोटा समझना बंद कर दो, और वो अपने आप अपने को बड़ा समझना बंद कर देंगे। जब आप उठ करके खड़े हो जाओगे, किसानों, ए मजदूरों, ए पिछड़े वर्ग के लोगों, ए दलितों, ये सब लोग है, बहनों, माताओं, बहनों, आप सब लोग जब इस देश को मजबूत करने के लिए जब आप लोग खड़े होंगे, तो भारत का संविधान खड़ा होगा, वो भारत के संविधान लागू होगा, जो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ बहुत लोगों ने, बहुत से दुनिया के तमाम देशों के संविधान को पढ़ने के बाद उसको लागू किया। ये बात ध्यान रखिएगा। मैं कहता रहता हूं, अभी तमाम योजनाएं जो लागू की गई हैं, 1 करोड़ की एक योजना लागू है 500 बकरी की, उसमें 50 लाख की छूट है और 5 एकड़ की जमीन की जरूरत है। बताओ कैसा दिलवा दे? हाथ खा दे, दिलवा दे। फिर 400 बकरियन की है जिसमें 80 लाख की है, 40 लाख छूट है। बताओ कैसा दिलवा दे? काम आपको इतना करना है, उसमें 4 एकड़ जमीन चाहिए। इसी तरीके से 100 बकरी तक का है जो 20 लाख की है, 10 लाख छूट है, 8 लाख बैंक का लोन है, 2 लाख अपना लगाना है, 1 करोड़ का ये करना है। और मैं बहुत पहले से भाषण दिया करता हूं दोस्तों, कि जब देश में आजादी की जंग हो रही थी, तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सामने लक्ष्य था कि देश आजाद कैसे हो, उन देश को आजाद करना। जब देश आजाद हो गया तो अब क्या काम है? नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, राजनीतिक लोगों का, कि सरकार के द्वारा प्रदत्त सुविधा को, क्योंकि सरकार के पास जो पैसा होता है वो जनता का पैसा होता है, जीएसटी, फिर पेट्रोल पर टैक्स, डीजल पर टैक्स 7 रुपया प्रति लीटर पे, तो अकेले तुम्हारा उसी समय कट जाता जिस समय आप डीजल और पेट्रोल कराते हो। पेट्रोल पंप पर 40 रुपया टैक्स लगता है प्रति लीटर पर। ये बात आपको जाननी चाहिए दोस्तों, जब तक आप लोग नहीं जानोगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपकी एक निगाह है, उंगली एक और निगाह उस संसद की गुंबद पर नहीं है, और दूसरी आंख और दूसरे तरफ के हाथ की उंगली उत्तर प्रदेश के विधानसभा के गुंबद पर नहीं है। आपका शरीर अति पिछड़े में आप अगर गड़रिया हो तो आपके बराबर की जितनी कौमें हैं, मैंने अभी विजयपाल जी के साथ बैठे हुए तुम्हारे भागीदारी कहां बैठे हैं, चले गए था, वो बैठे, उनको मैंने कुछ चीजें लिखी थी कि सन 1970 में 15% आरक्षण लागू हुआ। तब कितने लोग थे एसडीएम और सीओ, इन जातियों के जो आज की तारीख में बहुत लोग करते हैं। मैं बाद में बात करूंगा। मैं सुरेश पाल से के बात कहना चाहता हूं कि सुरेश पाल जी कभी झुकना नहीं, कभी दबना नहीं। पूरे क्षेत्र के लोगों, मैंने आपसे कहा कि जब बुलाओगे, और किसी की हैसियत सतीश पाल से बात करने की है नहीं,
ये बात याद रखना। क्यों? क्योंकि मैं गलत किसी की मदद करता नहीं और सही बात पर खड़े होकर के संविधान को हाथ में लेकर के बात करता हूं। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इसीलिए बने हुए हैं और हम भी इसीलिए बने हुए हैं और भारत का लोकतंत्र इसी बात के लिए बना हुआ है। आप सबने बहुत सी बातें, आप बहुत देर से बैठे हो, मैं आप सबसे इतनी बात कहना चाहता हूं कि सरकारी योजनाओं का जरूरतमंद तक पहुंचाओ, आपस में लड़ो नहीं और नशा करो नहीं। शराब आपको सिखाई जा रही है जिससे तुम हरदम गुलाम रहो। ये दोस्तों याद रखना बात आप। और जब तक आप सजग नहीं होंगे तो भारत का लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। वोट के लिए वोट किसे देना है इस बात पर भी आपसे चर्चा बाद में करेंगे। अगर वोट आंधी में देते रहोगे, देते चले आए हो, कभी इंदिरा लहर, कभी जनता लहर, तो कभी फला की लहर, कभी ठिका की लहर, तो तमाम गंदे संदे लोग लोकसभा विधानसभा में पहुंचते रहेंगे। आपकी क्षेत्र से तो साध्वी निरंजन ज्योति जी जो हैं वो बहुत प्रखंड विद्वान भी हैं और पिछड़े वर्ग की है, बहुत अच्छी है, हमारी बहन भी है। राजेंद्र पटेल भी बहुत अच्छा हमारा मित्र है। मैं चाहूंगा